नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 25 जुलाई 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है यानी कि कल 27 जुलाई 2026 को, आज दोस्तों 26 जुलाई हो गई है, कल ट्विटर कैंपेन होने वाला है 27 जुलाई 2026 को। उस ट्विटर कैंपेन में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, या फिर देखा जाए तो ट्विटर कैंपेन में किस तरीके से शुरू होगा ट्विटर कैंपेन, आज लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। इसी के साथ दोस्तों ये जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है, इससे थर्ड पीआरसी तो कहीं ना कहीं लागू होएगी सही, लेकिन 10 साल का एरियर मिलेगा या नहीं वो बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो 10 साल का एरियर है 2017 से लेकर 2026 तक का आपका जो एरियर बनता है वो 10 साल का वो मिलना, नियम के हिसाब से वो मिलना जरूरी है। लेकिन सरकार उसको देगी या नहीं ट्विटर कैंपेन के बाद, या फिर संसद मार्च होने वाला है उसके बाद, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो बीएसएनएल से जुड़ी खबरों को रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा दोस्तों। साथ ही अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो अपने पेंशनर्स भाइयों या फिर कर्मचारी भाइयों के साथ ये जो जानकारी इसको शेयर करें, साथ में वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। सबसे पहले दोस्तों 25 जुलाई के अपडेट को देख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। देखिए, ट्विटर कैंपेन ऑन 27 जुलाई 2026 मोबाइल मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। अब दोस्तों कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन कमेटी बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन यानी कि कर्मचारियों की यूनियन, उसके बाद बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन एआईबीडीपीए, उसके साथ मजदूर वर्ग की यूनियन बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ। ये 3 यूनियन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। सभी जितने भी कर्मचारी, जितने भी मजदूर, जितने भी पेंशनर, सभी एक साथ ट्वीट पर बैठेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों 27 जुलाई 2026 को होने वाले ट्विटर कैंपेन की पूरी जानकारी है यहाँ पर। इस नोटिस या फिर अपडेट में क्या बताया गया है, सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, ये अपडेट कोऑर्डिनेशन कमेटी बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन एआईबीडीपीए बीएसएनएल सीसीडब्ल्यूएफ द्वारा जारी किया गया है। इसमें 27 जुलाई 2026 सोमवार को एक देशव्यापी ट्विटर एक्स कैंपेन चलाने का आह्वान किया गया है, यानी कि अनाउंसमेंट किया गया है। अब दोस्तों इसकी मुख्य डिमांड क्या है, यानी कि क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहले दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि कर्मचारियों का वेतन संशोधन, जो वेज रिवीजन है उसके बारे में है। बीएसएनएल का नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन समझौता तुरंत पास किया जाए, पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड को देखें तो दोस्तों पेंशन संशोधन की डिमांड है, जो कि पेंशन रिवीजन होना चाहिए। सेवानिवृत्त बीएसएनएल कर्मचारी जो कि रिटायर्ड कर्मचारी है या फिर उनको पेंशनर्स बोल सकते हैं, उनकी पेंशन का रिवीजन जल्द से जल्द किया जाए, दूसरी डिमांड है ये। इसके बाद दोस्तों तीसरी डिमांड है कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की मांगे पूरी हो। न्यूनतम वेतन और 7वें वेतन आयोग सीपीसी के अनुसार दिहाड़ी और छटनी रोकने जैसी मांगे है उनकी। दोस्तों यहाँ पर कुछ जो ट्विटर कैंपेन होने वाला है उसके जरिए कुछ कर्मचारी या फिर पेंशनर्स हो, जो भी पेंशनर्स है, उनको टेक करने को कहा है, कि ज्यादा से ज्यादा टेक करने को कहा है ट्विटर पर। अब दोस्तों देखें इस ट्विटर कैंपेन का कर्मचारी और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा। दबाव बनाने का जरिया, पहले तो ये अधिकार, यह अभियान सरकार यानी कि संचार मंत्रालय या फिर डोट मान सकते हैं, और बीएसएनएल मैनेजमेंट पर जन दबाव, पब्लिक प्रेशर बनाने का एक लोकतांत्रिक तरीका है। इसमें दोस्तों मांगों को उजागर किया जाएगा। डिजिटल माध्यम के जरिए ये संदेश सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और संचार मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास है, ताकि रुकी हुई फाइलों पर तुरंत ध्यान दिया जा सके। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या इस ट्विटर कैंपेन को करने से थर्ड पीआरसी तो लागू होगी ही, उसी के साथ पेंशन रिवीजन भी होगा, लेकिन जहां पर पेंशनर्स और सभी कर्मचारियों का
2017 से लेकर 2026 तक का 10 साल का एरियर अटका पड़ा है, क्या वो तुरंत मिलेगा? यानी कि एक मुश्त अगर मिलेगा तो एक मुश्त मिलेगा या फिर किस्तों में दिया जाएगा? पूरी जानकारी देखिए दोस्तों। जवाब है सबसे पहले तो नहीं, ये सीधे तौर पर नहीं होगा। ट्विटर कैंपेन एक विरोध प्रदर्शन और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है, कोई अंतिम सरकारी आदेश नहीं है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, इसके पहले ट्विटर कैंपेन 20 मई के बाद हुआ था, 20 और 30 मई के बीच में हुआ था, जिसने जो आईडी इंक्रीमेंट है वो पास नहीं किया गया था सरकार द्वारा, तो उसको ट्विटर कैंपेन हुआ तो वो मुद्दा सॉल्व हो गया। तो कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन से फर्क पड़ा। तो इसी तरीके से अब ट्विटर कैंपेन हो रहा है तो क्या सरकार पर इतना दबाव पड़ेगा कि 10 साल का एरियर मंजूर हो सके? यही सवाल है। देखिए, एरियर मिलेगा या नहीं और कितना मिलेगा, ये बात दोस्तों तभी तय होगी जब टोट यानी कि दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय अंतिम वेतन या फिर पेंशन समझौते और कैबिनेट नोट को आधिकारिक मंजूरी दे दें। दूसरा सवाल दोस्तों, क्या थर्ड पीआरसी लागू होगी? देखिए, जवाब है इसकी मांग की जा रही है, डिमांड है इसकी। बीएसएनएल में अफोर्डेबिलिटी क्लोज, घाटे की शर्त या फिर लाभ की शर्त बोल सकते हैं। इसके कारण थर्ड पीआरसी वेज रिवीजन अटका हुआ है काफी टाइम से, अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण। यूनियनों और एसोसिएशनों की यही मुख्य लड़ाई है कि शर्त को शिथिल यानी कि रिलैक्स करके थर्ड पीआरसी का लाभ दिया जाए। दोस्तों, बीएसएनएल कंपनी सिर्फ एक प्राइवेटाइजेशन कंपनी नहीं है। यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी सरकारी, लगभग सभी सरकारी कामों में यूज होती है। आप भले ही आर्मी की सिक्योरिटी ले लो, बॉर्डर पर यूज होता है इसका। इसी के साथ जो देश के अंदरूनी हिस्सों में जितने भी सरकारी काम होते हैं वहां पर भी इसका यूज होता है। तो हम किसी भी तरीके से बीएसएनएल पीएसयू को सरकारी कंपनी ना कहकर प्राइवेट नहीं कह सकते। ये कंपनी सरकारी है और फिलहाल तो रिवाइवल पैकेज पर जिंदा है, यानी कि चल रही है। लेकिन अगर ये डूबती भी है तो नहीं डूबने दिया जाएगा इसको। लेकिन इसके जो मामले हैं बाहर, जितने इसके मुद्दे उठ रहे हैं या फिर जितने बाहरी मुद्दे को सॉल्व करना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा आंतरिक मुद्दों को सॉल्व करना जरूरी है। और आंतरिक मुद्दे अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो अटका कर रखी है, थर्ड पीआरसी लागू नहीं होने दिया जा रहा है, वो सबसे बड़ा आंतरिक मुद्दा है। अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन देना जरूरी है। ऐसे नहीं तो सरकारी कंपनी होने के नाते तो दो, क्योंकि सरकार को 4G और 5G समय पर चाहिए। लेकिन आप किस तरीके से पेंशनर्स या फिर कर्मचारियों का मन खट्टा करके 4G और 5G रोल आउट कर लेंगे? इसको कहीं ना कहीं कर्मचारियों के जितने भी हक है वो देने ही पड़ेंगे आपको, तभी जाकर कर्मचारी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही है दोस्तों, जब तक सरकार इसे आधिकारिक रूप से अनुसूचित यानी कि नोटिफाई नहीं करती, ये लागू नहीं मानी जाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर 10 साल का थर्ड पीआरसी लागू होती है और 10 साल का एरियर मिलता है तो किस तरीके से मिलेगा? एक मुश्त मिलेगा या फिर किस्तों में? देखिए, जवाब है ये अभी तय नहीं हुआ। जब वेतन या फिर पेंशन संशोधन का अंतिम आदेश जारी होता है तो उसमें भुगतान का तरीका यानी कि पेमेंट शेड्यूल लिखा होता है। अब यदि एरियर की राशि बहुत बड़ी है, जैसे कि 8-10 साल की है, कर्मचारियों के लिए ये 10 से 20 लाख के बीच में बनेगी और पेंशनर्स के लिए 8 से 15 लाख के बीच में बनेगी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लागू करने के लिए अगर ये राशि बड़ी है तो आमतौर पर सरकार, बीएसएनएल मैनेजमेंट अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे किस्तों में या फिर एक मुश्त देने का फैसला लेते हैं। फिलहाल इसके बारे में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि एरियर मिलेगा या नहीं। फिलहाल अभी थर्ड पीआरसी और पेंशन रिवीजन लागू करना जरूरी है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कैंपेन आपकी वेतन और पेंशन संशोधन थर्ड पीआरसी की अटकी हुई मांगों को गति देने के लिए है। इस तरह के अभियान और संसद मार्च जो 7 अगस्त 2026 को प्रस्तावित है, इनका उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द आधिकारिक आदेश जारी करवाना है। फिलहाल दोस्तों, ट्विटर कैंपेन कहीं ना कहीं बीएसएनएल थर्ड पीआरसी या फिर पेंशन रिवीजन करवाने के लिए बाध्य है। यानी कि
इससे सरकार पर दबाव तो पड़ेगा। कितना दबाव पड़ेगा कल के बाद ही पता चलेगा। कल 27 जुलाई है, कल ट्विटर कैंपेन है। कल के बाद जो भी जानकारी निकल कर आएगी मैं जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हो, जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।